यहाँ पे हम समझेंगे किस तरह से हम Next.js में पेजेस क्रिएट करते हैं और राउटिंग करते हैं, और साथ ही हम उसे कंपेयर करेंगे रिएक्ट के साथ। अगर हम विदाउट एनी फ्रेमवर्क रिएक्ट का यूज़ करते हैं तो उसमें किस तरह से पेजेस क्रिएट करेंगे और किस तरह से राउटिंग का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्रिएट करना होगा Next.js का प्रोजेक्ट। यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे टाइप करेंगे cmd और इस तरह से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे npx create next ऐप और लेटेस्ट। ठीक है, अब करेंगे इंटर। यहाँ पे करेंगे यस और यहाँ पे हमें देना होगा प्रोजेक्ट का नेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करेंगे, नो। यहाँ पे हम स्लिंट भी यूज़ नहीं करने वाले, नो। यहाँ पे टेलविंड CSS भी नहीं यूज़ करेंगे, नो। और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं src डायरेक्टरी। ठीक है, ये ऑलरेडी रिकमेंडेड है, यस। और ऐप राउटर को भी हम यूज़ करेंगे, यस। और यहाँ पे टर्बो पैक को हम यूज़ नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड नहीं है, नो। और इसे भी हम करेंगे नो। अगर आपको आइडिया नहीं है किस तरह से Next.js या React.js इंस्टॉल करते हैं या फिर इसका इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं और इसे डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा Next.js इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे cd नेक्स्ट और यहाँ पे प्रेस करेंगे टैब। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे कोड स्पेस डॉट। ठीक है, इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो VS कोड में खुल जाएगा। इंटर किया, ये हमारा इस तरह से प्रोजेक्ट VS कोड में खुल चुका है। अब यहाँ पे करेंगे npm run dev। अब हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और ये है हमारा Next.js का डिफ़ॉल्ट पेज। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है प्रोजेक्ट और हम सीधा यहाँ पे चलेंगे ऐप में और यहाँ पे क्लिक करेंगे पेजेस पे। ये वो सारा कोड है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑन द स्क्रीन। तो इन सबको करते हैं क्लीन और यहाँ पे हेडिंग देते हैं होम पेज। ये यहाँ पे आ चुका है होम पेज। Next.js में पेजेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर हमें चाहिए होगा एक फ़ोल्डर जिसका नेम होगा पेजेस। अब यहाँ पे पेजेस फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे फोल्डर अबाउट और इस अबाउट फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे फाइल page.js। Next.js के अंदर हमारा जो पेज होता है वो एक रिएक्ट कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन अबाउट रिटर्न और इसका हेडिंग देते हैं अबाउट पेज। अब इसे करना होगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अबाउट। ठीक है, इस तरह से हमारा कंपोनेंट हो गया रेडी। अगर हम चाहें तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को यहाँ ना यूज़ करके डायरेक्ट यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये अबाउट कंपोनेंट हो गया रेडी और ये हमारा पेज हो गया रेडी। ठीक है, तो इसे एक्सेस करने के लिए जो हमारा ये फोल्डर नेम है इसी से हमें करना होगा इसे एक्सेस। तो यहाँ पे टाइप करेंगे /about। तो इस तरह से हमारा ये पेज वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे एरर आ चुका है 404। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया है ऐप राउटर। जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो ऐप राउटर वाले ऑप्शन को यस किया था। तो ये ऐप राउटर क्या होता है? ऐप राउटर को Next.js के 13 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर हम ऐप राउटर यूज़ करते हैं तो हमें ये पेजेस फोल्डर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस अबाउट फोल्डर को इस पेजेस फोल्डर के बाहर मूव कर देना है। ठीक है, जस्ट इनसाइड दिस ऐप फोल्डर कर दिया मूव। अब हम इसे करते हैं चेक और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है अबाउट पेज। यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये पेजेस फोल्डर क्रिएट किया कि ताकि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इंस्टॉल करते टाइम हम ऐप राउटर यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे जब हम पेजेस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए पेजेस फोल्डर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेज नहीं खुलता और 404 एरर आता है। तो इस तरह से हमारा अबाउट पेज हो गया है क्रिएट। अब हम और भी पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी को करते हैं कॉपी और इसको रीनेम करते हैं सर्विसेज। यहाँ से पेजेस को कर देते हैं डिलीट और एक और पेज यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्टैक्ट। अब इन पेजेस का हेडिंग कर देते हैं चेंज सर्विसेज। अब अगर इस फंक्शन का नेम चेंज ना करें तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेजेस का URL है वो ये फोल्डर से बनता है। ठीक है, जो हमारा फोल्डर नेम होगा वही पेज का URL होगा। तो इसके अंदर का फंक्शन हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी नेम रख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले करते हैं सेव और यहाँ पे लिखते हैं सर्विसेज। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है सर्विसेज पेज। तो इसी तरह से कॉन्टैक्ट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले इसका हेडिंग करते हैं चेंज कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये फंक्शन नेम चेंज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। कॉन्टैक्ट और ये सर्विसेज। यहाँ पे हमारे पास 3 पेजेस हो गए हैं रेडी। अब हम इन्हें किस तरह से एक्सेस करेंगे और किस तरह से इसे नेविगेट करेंगे, इसे देख लेते हैं। इसके लिए ओपन करते हैं हम layout.js। ये हमारा एप्लीकेशन का लेआउट फाइल होता है। ये जो चिल्ड्रेन है इसी के अंदर सारे पेजेस शो होते हैं। अगर इस चिल्ड्रेन के बाहर हम कुछ भी यूज़ करें तो ये हमारे सारे पेजेस पे शो होंगे। यहीं पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ डिफ़ॉल्ट मेनू UL
इसमें क्लास देते हैं मेनू और यहाँ पे यूज करते हैं लाई। अब हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे लिंक, तो इसके लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, ये हमारा नेक्स्ट जेएस का एक पैकेज है, ठीक है। लिंक और यहाँ पे हम लिखते हैं होम और यहाँ पे हमें देना होगा होम का लिंक। जैसे हम नॉर्मली एंकर टैग यूज़ करते हैं उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे एचरेफ और ये स्लैश, जो कि हमारा होगा होम पेज। अब इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पे लिखते हैं अबाउट और यहाँ पे हमें देना होगा अबाउट का लिंक। तो हमारा ये जो पेज नेम है यही है हमारा लिंक अबाउट। इसे किया पेस्ट और यहाँ पे सर्विसेज और यहाँ पे सर्विसेज के लिए हमारे पास यहाँ पे फोल्डर है सर्विसेज। हमारे पास एक और पेज है कॉन्टैक्ट और यहाँ पे कॉन्टैक्ट। अब इसे किया सेव और कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुके हैं ये सारे लिंक। तो थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं और इसके लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे ग्लोबल CSS, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे li लिस्ट स्टाइल नन, डिस्प्ले कर देते हैं लाइन ब्लॉक और इसका पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। अभी हमारा कॉन्टैक्ट पेज है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं अबाउट पे, तो ये हमारा अबाउट पेज खुल गया, सर्विसेज कॉन्टैक्ट और ये होम पेज। कुछ इस तरह से हम नेक्स्ट.js के अंदर पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और राउटिंग यूज़ कर सकते हैं। इस नए बार के लिए एक हम कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे src फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर क्रिएट करते हैं एक फाइल header.js और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक कंपोनेंट और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन हेडर रिटर्न और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब इसे करना होगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ये हमारा कंपोनेंट हो गया रेडी। इसे किया सेव और इसे यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे क्या इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स हेडर। अब इसे यहाँ पे कर लेना है यूज़। इसे किया सेव और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये एरर लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमें लिंक को करना होगा इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। इसे किया सेव और ये हमारे पास आ चुका है सेम रिजल्ट, ठीक है। इस तरह से हम कंपोनेंट को अपने लेआउट फाइल में यूज़ कर सकते हैं अगर हमें पूरे ऐप के लिए चाहिए तो, क्योंकि ये जो हमारा चिल्ड्रन है यही हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। जितने भी हमारे पेजेस क्रिएट होंगे पूरा एप्लीकेशन हमारा यहीं से चलेगा और अगर हम इसके बाहर कोई भी कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो वो हमारे सारे पेजेस में यूज़ होंगे। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हेडर फुटर या कोई भी कंपोनेंट जो हमें सारे एप्लीकेशन में चाहिए होता है। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास है एक ब्लॉग पेज, ठीक है, जिसके अंदर है ब्लॉग की लिस्टिंग। अब उसके क्लिक पे अलग अलग ब्लॉग के पेजेस खुलेंगे जिनका URL डायनेमिक होगा। तो उसे हम किस तरह से अचीव करेंगे, इसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा API। अब हम जल्दी से देख लेते हैं किस तरह से हम रिएक्ट में राउटिंग करेंगे अगर हम किसी फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट। यहाँ पर टाइप करते हैं CMD और यहाँ पर कोड। इसे पहले VS कोड में खोल लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं npm start। यहाँ पे मेरा पोर्ट 3000 पे ऑलरेडी नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसीलिए पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे दूसरा पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए करेंगे यस। अब यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो चुका है 3001 पे। ये है हमारा मेन ऐप और ये है इसका कोड। तो यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं कुछ पेजेस। तो इसके लिए यहाँ src फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे पेजेस नाम का फोल्डर। यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट राउटिंग नहीं है, ठीक है। तो हम कहीं भी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, किसी नाम से फोल्डर बना सकते हैं। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे पेजेस नाम का एक फोल्डर बनाया जाता है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे फाइल्स about.js और सेम यहाँ भी लिखेंगे फंक्शन about रिटर्न। यहाँ पे हेडिंग दे देंगे अबाउट पेज। अब इसे कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एक और पेज बनाते हैं, इसे करते हैं कॉपी, इसे रीनेम करते हैं सर्विसेज और यहाँ पे करेंगे सर्विसेज। यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज करना ज़रूरी है। वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, तो हम किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी नाम से इंपोर्ट करेंगे तो ये सजेशन में हमारा आ जाएगा। इसे करते हैं सेव। एक और पेज बना लेते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट और हेडिंग कॉन्टैक्ट पेज। अब हमें खोलना होगा app.js। यहाँ पे हेडिंग है हमारा मेन पेज, तो यहाँ पे हमें एक और मेन पेज बना लेना होगा होम। इसका नेम रखते हैं होम और इसका फंक्शन भी चेंज कर देते हैं होम। यहाँ पे करते हैं सारे पेजेस को इंपोर्ट
होम। यहाँ पे मैंने होम लिखा और ये सजेशन में अपने आप आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे पेजेस होम। तो अगर ये फंक्शन का नेम चेंज होता तो ये सजेशन में नहीं आता। इंपोर्ट हम कर सकते हैं किसी भी नेम से, लाइक अगर मैंने यहाँ पे होम लिखा तो यहाँ पे होम पेज भी अगर मैं करूँ तो भी ये वर्क करेगा। सेव किया और यहाँ पे आ चुका है होम पेज। अगर मैं यहाँ पे टाइटल इसका करूँ चेंज वेलकम टू, तो यहाँ पे आ चुका है वेलकम टू। कंपोनेंट को हम किसी भी नेम से इंपोर्ट कर सकते हैं अगर वो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर हम सेम नेम से यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सजेशन में आ जाता है, अपने आप इंपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कर देते हैं चेंज और ये एरर हमारा गायब हो चुका है। अब यहाँ पे बाकी पेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट अबाउट, और यहाँ पे सजेशन में अपने आप आ रहा है इंपोर्ट सर्विसेज, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे सारे पेजेस को यूज़ कर लेते हैं, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। ये सारे पेजेस यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन हमें इस तरह से सारे पेजेस यहाँ पे नहीं दिखाने, ठीक है। हम अलग अलग पेज क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें इंस्टॉल करना होगा रिएक्ट राउटर डोम। यहाँ पे इस सर्वर को करते हैं बंद, यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे करते हैं npm स्टार्ट और फिर से अपने प्रोजेक्ट को करते हैं स्टार्ट। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर राउट्स और यहाँ पे राउट। अब यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे ब्राउज़र राउटर को, जो कि हमारा होगा पेरेंट, और इसके अंदर यूज़ करेंगे राउट्स और इसके अंदर यूज़ करेंगे सारे पेजेस को। यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा राउट और यहाँ पे लिखेंगे पाथ, जो कि हमारा एग्जैक्ट पाथ होगा कि हमारा पेज का यूआरएल क्या होगा। यहाँ पे करते हैं स्लैश और फिर हमें यूज़ करना होगा एलिमेंट, कि अगर ये यूआरएल हो तो कौन सा यहाँ पे एलिमेंट आएगा, मतलब कौन सा कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे होम को और यहाँ पे क्लोजिंग टैग। अब इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पे लिखते हैं अबाउट, और अबाउट पे हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो ये आएगा अबाउट। यहाँ पे हमें पास करना होगा इस कंपोनेंट को। अब इसे करते हैं कॉपी, सर्विसेज सर्विसेज, और एक और बनाते हैं कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। इसे करते हैं सेव और ये हमारे पास आ चुका है वेलकम टू होम पेज, जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है। अब यहाँ पे टाइप करते हैं अबाउट और यहाँ पे आ चुका है अबाउट पेज। यहाँ पे टाइप करते हैं सर्विसेज और ये हमारा सर्विसेज पेज, और अब यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट और ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज। तो इस तरह से हमारा राउटिंग हो गया है रेडी इन रिएक्ट। अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं मेनू, ताकि हम इन पेजेस को नेविगेट कर सकें। इसके लिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर बनाते हैं header.js फंक्शन हेडर रिटर्न। यहाँ पे लिखेंगे ul li, और यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा लिंक, जैसे हमने Next.js में यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट राउटर डोम से लिंक, यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम। अब यहाँ पे करेंगे यूज़ लिंक और यहाँ पे href नहीं होता, यहाँ पे होता है टू, और इसके अंदर हमें देना होगा URL और यहाँ लिखेंगे होम। सेव करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं अबाउट अबाउट सर्विसेज सर्विसेज कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। अब इसे करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर। इसे करते हैं सेव और इसे हमें ब्राउज़र राउटर के अंदर यूज़ करना होगा। हेडर, इसे किया सेव। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है एरर मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट फाइंड फाइल header.js। यहाँ पे हमारा जो फाइल नेम है हेडर, उसका फर्स्ट लेटर एच है कैपिटल में और यहाँ पे है लोअर, तो इसी को कर देते हैं लोअर में हेडर। अब ये एरर यहाँ से हो चुका है गायब। अब क्लिक करते हैं अबाउट पे, अबाउट पेज सर्विसेज कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से हमारा ये पेज क्रिएट हो चुका है और राउटिंग भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हम Next.js और React.js में पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और राउटिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो ये जो हमारा राउटिंग का पूरा कोडिंग है ये करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो फ्रेमवर्क में यही बेनिफिट होता है, इतना सारा काम हमें नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम React पे ही कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं विदाउट एनी फ्रेमवर्क, तो हम इस तरह से राउटिंग का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही कोडिंग ट्रिक्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।